हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, जो कि है ट्रेंडिंग और जुए की लत। बहुत से लोग इन दोनों के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते हैं और इसमें उलझ कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। लेकिन याद रखें, सही मार्गदर्शन और अनुशासन के साथ आप इनसे बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे ट्रेंडिंग को हम एक व्यवसाय की तरह कर सकते हैं और जुए की लत से खुद को बचा भी सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य कर्मांक की ओर। सबसे पहले यह समझना जरूरी होगा कि ट्रेनिंग और जुए में क्या अंतर है। ट्रेंडिंग एक कला है, एक विज्ञान है। इसमें विश्लेषण, ज्ञान और अनुभव का प्रयोग होता है। सफल ट्रेंडिंग करने वाले लोग इसे एक व्यवसाय की तरह देखते हैं, जहां वह जोखिम का प्रबंधन करते हैं और लंबे समय में फ़ायदा कमाने की योजना बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर जुआ एक आदत है जो आपको तेज़ी से अमीर बनाने के सपने को दिखाता तो ज़रूर है, लेकिन असल में यह आपको अपने पैसे से, अपनी बुद्धि से और अपने परिवार से दूर कर देता है। जुए में आप अपने फैसलों को किसी अनिश्चितता पर छोड़ देते हैं। वहाँ ना कोई योजना होती है और ना ही कोई ज्ञान। तो देखिए, आज के समय में जहाँ ट्रेंडिंग लगभग हर व्यक्ति के पास एक विकल्प सा बन गया है, लेकिन इसको जीवन में किस तरीके से हमें लेना चाहिए और कैसे यह धीरे धीरे आपको जुए की लत की तरफ लेकर जाता है, इन दोनों में भिन्नता करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए आइए जानते हैं कैसे महाराज जी ने जुए से बचने के लिए, कैसे इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए हमें प्रेरित किया है। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में की लत, जुए की लत जो है, वह केवल आपको धन से विहीन नहीं करती, बल्कि आपके परिवार को भी आपको विहीन कर देती है। जुआ खेलने से केवल आपके पैसों का ही नहीं, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। बहुत से लोग जुए की वजह से तनाव, अवसाद और अन्य मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में समस्या बढ़ने लगती हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं और कभी कभी तो स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि लोग अपना सब कुछ खो बैठते हैं। आप सोच सकते हैं कि बस एक बार और कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार आप अपने जीवन की खुशियों को दांव पर लगाते हैं। इसमें बहुत से नुकसान, जो कि मानसिक से ज़्यादा शारीरिक तौर पर भी हमें पहुंचाते हैं, वह क्या है, आइए आगे जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे ट्रेनिंग को सही तरीके से किया जा सकता है। ट्रेनिंग में सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अनुशासन। इस बात के भेद को जो लोग समझ गए, वह अपने जीवन में इससे होने वाला दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। लेकिन कोई रातों रात अमीर बनने का तरीका नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है, जिसमें आपको लगातार सीखना और पढ़ना होता है। बहुत से लोग केवल इस बात को जाने बगैर ही अपनी मेहनत की कमाई इसमें झोंक देते हैं। अगर आप सही दिशा में काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता की ऊंचाई को छू सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पूर्ण ज्ञान लेना चाहिए। पूरी मेहनत आपकी होनी चाहिए, अन्यथा यह आपके लिए एक जुए की तरह हो जाता है। देखिए, अब सवाल उठता है कि अगर आप जुए की लत में फंस चुके हैं तो इससे बाहर कैसे निकलें। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। इस लत से बाहर आने के लिए सबसे पहला नियम है, स्वीकार करें कि आपको समस्या है या आप समस्या में फंसे हुए हैं। जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं कर लेंगे, तब तक कोई भी व्यक्ति आपको इस बीमारी से, इस लत से बाहर नहीं निकाल सकता है। सबसे पहले कदम यह मानना है कि आपको जुए की लत लग चुकी है।
जब तक आप इस समस्या को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक सुधार संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि सहायता लें, अपने दोस्तों और परिवार से बात करें। अगर ज़रूरत हो तो अपने मन की बात एक बात को अपने परिवार से साझा करें कि कैसे आप इस लत से अपना पीछा छुड़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। याद रखें, यह कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि बुरी आदत में पड़ना एक लत की तरह हो सकता है, लेकिन उसे छुड़ाने के लिए स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। अपना समय और पैसा दूसरों सकारात्मक कामों में लगाएं। जब भी आपको जुआ खेलने का मन करे, खुद को किसी और रचनात्मक काम में व्यस्त करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी लत कम हो रही है। और इसी के साथ साथ आपको एक प्रेरणादायक कहानी आज इस कर्म के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। यह कहानी है राहुल की, जिसने अपनी ज़िंदगी में ट्रेंडिंग और जुए की लत के कारण बहुत कुछ खोया। राहुल ने जब पहली बार जुआ खेलना शुरू किया तो उसे यह केवल एक मनोरंजन का साधन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी एक लत बन गई। उसने अपने सारे पैसे जुए में गंवा दिए। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वह धीरे धीरे अवसाद में चला गया। लेकिन फिर उसने अपनी ज़िंदगी को बदलने की ठानी। उसने बहुत से परिवार जनों से इस विषय पर बात की और इस बात को पूरी तरह से स्वीकार किया कि वह इस लत की जिद में आ चुका है। उसके बाद क्या था कि जब इतने सारे लोगों का साथ मिला तो उसने एक अनुशासन बनाया कि वह जीवन में कभी भी इस लत के पीछे नहीं भागेगा। अपने जीवन को स्वीकार करके अपने जीवन पर उसे दिन प्रतिदिन बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेगा। आज राहुल न केवल अपने जीवन में एक अच्छे पद पे पदरत है और साथ साथ अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। तो इसमें हमें समझ में यह आता है कि यदि हम किसी कारणवश दुर्भाग्यवश इस लत के शिकार हो जाते हैं तो इसे छोड़ने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मौके आते हैं, हमें यह तय करना होता है कि हम सही रास्ता चुनते हैं। यह गलत ट्रेनिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां सही ज्ञान और अनुशासन से हम सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बिना ज्ञान के, बिना किसी योजना के, बिना किसी अवशेषण के यदि इस क्षेत्र में हम कदम रखते हैं तो निस्संदेह हमारा पतन तय है। और इस बात की पूरी शर्त है कि आप अपने जीवन में इसकी लत से, इसकी जद में ज़रूर आ जाएंगे। लेकिन जुए की लत में फंसकर हम केवल स्वयं को बर्बाद करते हैं। तो आज ही यह फैसला आप करें कि आप अपनी ज़िंदगी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आप एक सफल और खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं या एक ऐसा जीवन जो जुए की लत से बर्बाद हो गया है। आपको क्या चुनना है, आपके हाथ में है। याद रखें कि आप एक सफल जीवन के लिए नियमित रूप से प्रयास करते हुए, मेहनत करते हुए एक अच्छे जीवन को जी सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी शैली को अपना सकते हैं, बशर्ते आप किसी ऐसी पूरी लत में ना फंस जाएं। और साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और हमें समझनी होगी कि बिना ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में जब आप अपना हाथ आजमाते हैं तो उसके पीछे केवल और केवल एक पतन ही है जो आपको अपनी गिरफ्त में ले सकता है। तो इसीलिए आपको समझना होगा कि जीवन में आज के इस दौर में यह चीज़ें इतनी ज़्यादा मनुष्य को प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि जो चीज़ें बुरी होती हैं वह ज़्यादातर मनुष्य को आकर्षित ही लगती हैं। लेकिन सही ज्ञान और सही गुरु के अनुशासन में रहकर एक सच्चे और एक अद्भुत जीवन की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। तो आशा करते हैं यह कर्मांक आप सभी के लिए प्रेरणादायक सूत्र होगा। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्ण समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सम्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराए और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।